बाबा, ये सब हमारे कारण हो रहा है ना। अगर आज हम यहाँ नहीं होते तो ये सब नहीं होता। महुआ जीजी का मन नहीं टूटता। बड़े बाबा, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भवानी भैया इतने बुरे होंगे। पता नहीं तूने भवानी को गलत समझा या हमने। बेटा, बुरे अच्छे में अंतर इससे नहीं होता कि आदमी कितनी बड़ी बात बोल रहा है। बुरे अच्छे में अंतर छोटे छोटे कर्मों से हो जाता है फुलवा। मतलब? आज मैंने पुरानी भवानी की झलक देखी बेटा। जानते कौन है? बाबा है हमारे। उसकी जबान पर कड़वाहट सबने सुनी, पर मैंने वो सुना जो उसने ना कहा। मैंने वो देखा जो किसी ने ना देखा। कुछ तो है भवानी के दिल में, कुछ तो है। बड़े बाबा, भवानी भैया ने इतना बुरा किया आप लोग के साथ, और आपको फिर भी लगता है कि वो सही है? बेटा, मोतिया बिंद है आंखों में, पर इंसान के मन के भीतर का देख लेते हैं। आदमी का रूप तन की आंखों से देखा जाता है, और उसका चरित्र, उसका मन की आंखों से देखा जाता है फुलवा, मन की आंखों से। हमें पूरा विश्वास है कोई ना कोई बात छिपी है भवानी के इस व्यवहार के पीछे। बाबा, महुआ, जैक, जैक, बाबा, भवानी चला गया। सब ठीक है बेटा, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। भाग गया कम वक्त। इस वक्त में उसे हमारे हाथों से बचाएगी। नहीं तो जो गोलियां बेचने गए थे वो सारी की सारी उसके सीने में उतार देते। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? कहाँ लेने आया तू यहाँ? ये सब तेरी वजह से हुआ है। तुझे लेने आया था ना तेरा भाई? हाँ, इसे ही लेने आया था, पर फुलवा नहीं गई, और वो इस परिवार को छोड़कर भवानी के साथ नहीं जाएगी। कह दिया उसने कि ये घर उसका है, ये उसका परिवार है, और वो परिवार को छोड़कर भवानी के साथ नहीं जाएगी। महुआ कहाँ है? अपने कमरे में है। अरे सुन बेटा, तू भाई है उसका, आराम से बात करना। बहुत टूट गई है वो। भवानी ने उसका सिंदूर हटा दिया। बेटा, औरत एक पल को जिसे अपना मान ले, फिर उसे भुलाना उसके बस में नहीं होता। महुआ तो 10 साल से भवानी का सिंदूर थामे जी रही थी, एक पल में उसे भुला ना पाएगी। हाँ, आराम से बेटा। इस वक्त उसे भवानी के दुश्मन की जरूरत नहीं है, अपने भाई की जरूरत है। तेरा साथ छोड़ दो ना, उससे पहले मुझे मौत है, उससे पहले मुझे मौत है, उससे पहले मुझे मौत है, उससे पहले मुझे मौत है। हम तुमसे नफरत करते हैं महुआ, और आज के बाद तुम भी यही करो। बउआ जी को तो तुम जानती हो बेटिया,
ऐसा भाई कि अपनी बिन ब्याही बहन की डोली उड़ने से पहले कभी भी अपने सर पे सहरा नहीं बांधेगा। उसके नाम का सिंदूर उसने 10 साल लगाया, उसको 10 पल की भी खैर खबर लेने की फुर्सत न मिली। महुआ, नहीं भैया, आज आप कुछ मत कहिए। आज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई ना भैया, बहुत बड़े दोषी हैं हम। आप बिल्कुल सही थे, सोच तो हमारी गलत थी। नहीं महुआ, कहने दीजिए भैया। इतने सालों के बाद मुझे मेरी भूल समझ में आई है। अब माफी मांगने में हम ज्यादा समय नहीं लगाना चाहते। हमारी एक जिद की वजह से हमारा पूरा परिवार उस बीते हुए पल में ठहर के रह गया। कोई आगे नहीं बढ़ पाया भैया, केवल हमारी वजह से। मेरा हंसता खेलता परिवार मेरी आंखों के सामने सिर्फ समाधि बनकर रह गया, सिर्फ मेरे कारण, सिर्फ मेरे कारण। नहीं भैया, अब और नहीं। अब हम अपने परिवार की खुशियों के आगे बिल्कुल भी नहीं आए। हम अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहते हैं। हम उस हर याद को मिटा देना चाहते हैं जिसने हमारे परिवार का सुख और चैन छीन लिया। मैं माफ कर दीजिए भाई, हम फिर से जीना चाहते हैं। भवानी को भुला देना चाहते हैं। हमें हमारी गलती के लिए माफ कर दीजिए भाई, हमारी गलती के लिए माफ। हम तुमसे नफरत करते हैं, तुमसे नफरत करते हैं। और आज के बाद तुम भी यही करो, तुम भी यही करो। भूल जा मुझे, भूल जा मुझे, भूल जा मुझे। महुआ, रो मत महुआ, शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। हाँ, हमें भी यही लगता था बाबा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा,
साल पहले भी ये लगता था, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। लेकिन अब हम सब कुछ ठीक कर देंगे। भवानी की यादों को अपने मन से निकाल फेंकिए। लेकिन ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं है पापा। ये सब कुछ इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। कैसे अपने आप को हम समझा पाएंगे बाबा? कैसे भुला पाएंगे उसको? क्यों मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल बर्बाद किए? क्यों मैंने अपने साथ साथ इस पूरी घर की खुशियों को जो हो उसे भूल जाओ जीजी। और वैसे भी जो हमारी आंख में आंसू ले आते हैं, उस चीजों को तो सबसे पहले भुला देना चाहिए। जीजी, इन्हें कहीं जमीन में दूर गाड़ देंगे या फिर नदिया में बहा देंगे, ताकि इन मोतियों से जुड़ी कोई भी बात याद ना आए आपको। जीजी, कोई काम मुश्किल नहीं होता, ये आपके हाथ में है। आप सोच लीजिए, आप इन्हें अपने पास रख के दुखी रहना चाहती हैं या फिर नदिया में बहाकर इससे जुड़ी सारी बातें भूल जाएंगे। इतनी छोटी सी तो है तू, इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेती है? हम खुद से कुछ नहीं कहते हैं जीजी, हम तो बस वही कहते हैं जो हमारे बाबा हमको बताते। जीजी, एक बात कहें, जब आप मुस्कुराती हैं ना तो एक जादू हो जाता है। ये देखिए जादू, आप मुस्कुराए तो सब मुस्कुरा उठे। जीजी, आप उनके लिए दुखी क्यों हो रही हैं जिसने आपके साथ इतना बुरा किया? मजा तो तब आएगा ना जब आप उनके लिए मुस्कुराएंगी जो आपसे प्रेम करते हैं। फुलवा बिल्कुल ठीक कह रही। दूर कर दीजिए इन मोतियों को, दूर कर दीजिए भवानी की हर याद को हमसे। हम आप सब लोगों के साथ मुस्कुराना चाहते, जीना चाहते।
मेरा भाई हमेशा तेरे साथ था महुआ, और हमेशा तेरे साथ ही रहेगा। मेरी बच्ची, तू घबरा नहीं। बहुत अच्छा काम किया है तूने मांग से सिंदूर हटा के। ये तेरे जीवन की नई शुरुआत है बेटा। हम सब तेरे साथ हैं, हाँ, और हमेशा तेरे साथ रहेंगे, हाँ। अरे मेरे बच्चे, चीटिंग है ये तो। कोई हमसे गले नहीं लगाता। और बुआ, हम भी तो आपके साथ हैं। हे भगवान, अरे कितनी बार कहा है, पीछे से मत टोका कर। अरे तुम बड़ी खुश लग रही हो। अरे खुश काहे ना हो, सुना नहीं, महुआ भवानी को बुलाना चाहती है। क्या माँ, आप तो इतनी खुश हो रही है जैसे कि शंकर ने हमसे शादी करने के लिए हाँ कर दी है। अरे बउआ जी की शादी में सबसे बड़ा रोड़ा कौन था? महुआ। अभी सुना ना, महुआ भवानी को भूलना चाहती है। इसका मतलब बउआ जी का शादी करने का रास्ता साफ। अब कान खोल के सुन, अब ज्यादा से ज्यादा समय तुमको बउआ जी के आसपास रहना होगा। उनको खुश करने के तरीके ढूंढने होंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? फुलवा को आता ना सबको खुश रखना, हम उसी से कोई आइडिया ले लेंगे। हे भगवान, कहाँ से हमको दे दियो। अरे हम तुमको बोल रहे हैं, हर चीज में फुलवा को काहे घसीटती हो? लगती क्या है हमारी और इस परिवार की? कुछ नहीं, अपनी बुद्धि लड़ा, समझी? कल से सुबह जल्दी उठना और बउआ जी को रोज अपने हाथ का नाश्ता खिलाना, समझी? नहीं समझी? और समझ। कहानी अच्छी या बुरी नहीं होती, उससे मिली सीख अच्छी होती है। इस कहानी की सीख है, अंत भला तो सब भला। चलो अब सो जाओ। अरे अच्छा, बड़े बाबा, अब और कोई कहानी नहीं? कहानी नहीं सुननी, हम कुछ पूछना चाहते हैं। तुझे भी फुलवा की बीमारी लग गई, हर बात पे सवाल। अच्छा चल पूछ। आज बुआ ने ना मांग से सिंदूर उतार लिया, यानी उनके पति नहीं ले जाएंगे उनको, वो मैं साथ ही रहेंगी। हाँ बेटा। कोई फुलवा का सिंदूर क्यों नहीं उतार देता, ताकि वो भी हमारे साथ यहीं रहे।